वृंदावन की हरियाली में छिपी एक ऐसी कहानी है जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। यह कहानी राधा और कृष्ण की उन पलों की है जो समय के बहाव में अनकहे रह गए। राधा जब छोटी थी, वह वृंदावन के घने जंगलों में अक्सर अकेले घूमती। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी जो उसकी आत्मा की गहराई को दिखाती। एक दिन वह यमुना किनारे बैठी थी, सूरज की किरणों में अपनी परछाई खेल रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के पानी में एक अनजाना प्रतिबिंब उभर रहा है। वह प्रतिबिंब कृष्ण का था, लेकिन वह किसी सामान्य प्रतिबिंब की तरह नहीं था। वह प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में एक रहस्य था। राधा ने धीरे से पूछा, कृष्ण, यह कौन है जो तुम्हारे पानी में दिखाई दे रहा है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं नहीं राधा, यह मेरा वह रूप है जो केवल तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, वह रूप जो केवल तुम्हारे दिल की गहराई को समझ सकता है। राधा के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ऐसा कौन सा रूप हो सकता है जो केवल मेरे लिए ही मौजूद है? वह रोज नदी किनारे आती और उस अनजाने प्रतिबिंब से बातें करती। धीरे धीरे राधा को यह एहसास हुआ कि यह प्रतिबिंब केवल उसका साथी नहीं, बल्कि उसका आत्मीय मित्र भी है। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो, चाहे सूरज निकले या ढले? कृष्ण ने सिर झुकाते हुए कहा, राधा, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब तुम खुश होगी तो मेरा रूप तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर आएगा। जब तुम दुखी होगी तो मेरी छाया तुम्हें सहारा देगी। पर ध्यान रखना, यह केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करेगा। समय बीतता गया और राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति और भी गहरा होता गया। लेकिन एक दिन वृंदावन में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सूरज अचानक ढक गया और पूरे वृंदावन पर अजीब सी अंधेरी छाई। राधा ने तुरंत कृष्ण को ढूंढा, लेकिन कृष्ण किसी ने देखा ही नहीं। वह अकेली यमुना किनारे पहुंची और उसकी आंखों के सामने वही प्रतिबिंब उभर आया। इस बार वह और भी जीवंत और वास्तविक लग रहा था। कृष्ण ने कहा, राधा, यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं है, यह उन लोगों के मन का अंधकार भी है जो प्रेम और भक्ति से दूर हो गए हैं। पर तुम राधा, इस अंधकार में भी प्रकाश फैलाने वाली हो। राधा ने विश्वास के साथ कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना भी इस अंधकार में प्रकाश बन सकती हूं। मुझे केवल तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरा सबसे बड़ा संदेश समझ लिया राधा। प्रेम केवल देखना या साथ होना नहीं है, बल्कि अंधकार में भी विश्वास रखना है। उस दिन वृंदावन के सारे गांव वाले अजीब दृश्य देख रहे थे। सूरज ढकने के बावजूद राधा के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे अंधकार के बीच भी रोशनी फैल सकती है। यही था राधा और कृष्ण का अनसुना प्रेम, जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जा सकता है। समय के साथ राधा ने समझा कि कृष्ण का असली रूप केवल उनके साथ नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर है जो प्रेम और भक्ति से जुड़ा है। यह प्रतिबिंब, जो पहले केवल यमुना में दिखता था, अब हर जगह महसूस किया जा सकता था। पवन में, पेड़ों में, फूलों में और सबसे महत्वपूर्ण, हृदय में। इस कथा का संदेश यही है कि प्रेम केवल भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता। राधा और कृष्ण का यह अनसुना प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को देखता है, विश्वास को मानता है और अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। और इसी कारण से वृंदावन आज भी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। वहां की हवा में, यमुना के पानी में और वृक्षों की हर शाखा में राधा और कृष्ण का अनकहा प्रेम गूंजता है। यह प्रेम कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, लेकिन हर वह व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल से भरोसा करता है। तो अगली बार जब आप वृंदावन जाएं या किसी नदी किनारे बैठें, तो ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आप भी उस प्रतिबिंब को देखें जो केवल आपके लिए मुस्कुरा रहा हो। और यही है राधा कृष्ण की अनसुनी कथा, जो समय के पन्नों में कहीं छुपी हुई थी, पर अब आपके हृदय तक पहुंच गई है। बोलो, राधे कृष्ण गोविंद हरि। राधा राधा। वृंदावन की रात में, यमुना के पानी में और वृक्षों की हर शाखा में
अब हमेशा के लिए राधा और कृष्ण का अनकहा प्रेम गूंजता रहा। एक ऐसा प्रेम जो केवल देखा नहीं जा सकता, लेकिन हर वह व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल से भरोसा करता है। और यही है राधा कृष्ण की अनसुनी कथा, जो सूरज के बिना भी दिन की तरह रोशनी फैलाती है और अंधकार में भी प्रेम की चमक जगाती है। बोलो राधे कृष्ण गोविंद, राधा राधा।